आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे सुंदर से हैंगिंग पॉट, वो भी इस तरीके की टोकरी से। और इनको बनाना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप सारी बातें समझ जाएंगे कि किस तरीके से इसे बनाना है और साथ में हैंगिंग पॉट्स के लिए सॉइल मिक्सचर किस तरीके का होना चाहिए और प्लांट कौन कौन से लगाने चाहिए इस गर्मी के सीजन में। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, जीरो बजट वाले गोबर के गमले तैयार करने के बाद आज हम इस 20 रुपए वाली टोकरी को पूरा 50 से 70 रुपए मिलने वाली हैंगिंग पॉट में बदल देंगे और इसमें लगाएंगे हम सुंदर से पौधे जो कि हमारी इस सुंदर सी टोकरी को और भी ज्यादा सुंदर बना देंगे। वैसे तो बाजार में कई तरह के हैंगिंग पॉट मिल जाते हैं बट वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, तो मैंने सोचा चलो जुगाड़ से ही बनाएंगे। तो मैंने बाजार से ये 20 से 30 रुपए में ले आई हूँ। अब घर में पड़ी हुई चीजों से हम इसका बना देंगे सुंदर सा हैंगिंग पॉट और ये बनाना बहुत आसान है। चलो मिलकर जानते हैं कि किस तरह से। सबसे पहले आपको टोकरी में दिख रहे होंगे ढेर सारे छिद्र जिनको हमें कवर अप करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें सॉइल मिक्स डालना है। अगर हम इनको कवर अप नहीं करेंगे तो सॉइल मिक्स हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इसे कवर अप करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी कुछ इस तरीके के कपड़े। तो इसे पहले हम टोकरी में रख देंगे कुछ इस तरीके से और अच्छे से इसे सेट वेट करेंगे चारों तरफ से। तो देखिए अब दोस्तों, ये कपड़ा कुछ इस तरीके से मैंने टोकरी के अंदर सेट कर दिया है। आपने बेस पे भी इस तरह से प्रेशर डालना है ताकि जो भी कपड़ा खड़ा खड़ा है वो एकदम बैठ जाए और पूरा हमारी इस टोकरी में सेट हो जाए। अब देखिए ये वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है तो इसे हम कैंची की मदद से कट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, दोनों टोकरियों में मैंने कुछ इस तरीके से कपड़े को सेट कर दिया है, मतलब टोकरी के अकॉर्डिंग कपड़े के साइज को कट कर दिया है और इसे मैंने कट किया है चाकू की मदद से, तो इतनी परफेक्ट शेप नहीं है और ये कपड़ा कुछ इस तरीके से नीचे ना हो जाए इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरीके की पतली पतली वायर्स का। और इसे हम कपड़े के अंदर डाल के बाद ये जो होल्स आप सभी को दिख रहे हैं इनसे हम इस वायर को क्रॉस करके मतलब पार करवा के इसे टाई कर देंगे कुछ इस तरह। और देखिए अब जितना मर्जी मिट्टी का प्रेशर हो या फिर पानी का प्रेशर हो ये कपड़ा यहाँ से नहीं निकल पाएगा। और अगर तो दोनों टोकरियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, अब हम बनाएंगे सॉइल मिक्सचर। तो दोस्तों जो सॉइल मिक्सचर होता है हैंगिंग पॉट्स का वो एकदम हल्का फुल्का होना चाहिए। जैसे कि अभी आप देख भी रहे हैं ये टोकरी किस टाइप की है, मतलब ये इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है कि ये ज्यादा सॉइल मिक्सचर का वेट सहन कर सके। साथ में हमने सॉइल मिक्सचर में पानी भी देना होता है तो उससे तो थोड़ा जो भी सॉइल मिक्सचर होगा वो भी हैवी हो जाता है। इसीलिए हम हैंगिंग पॉट्स के लिए एकदम हल्का फुल्का सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे। वो किस तरीके से चलिए जानते हैं। तो ये टोकरियां वैसे है भी थोड़ी बड़ी। सबसे पहले हम इसके बेस को फिल करेंगे गार्डन वेस्ट के साथ। तो गार्डन की कुछ ऐसी पत्तियां, ऐसे पौधे जो कि खराब हो चुके हैं उनको आप यूज कर सकते हैं और घास वगैरह भी आप डाल सकते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है टर्टल वाइन। ये बहुत इजीली ग्रो हो जाती है तो थोड़ा सोच रही हूँ यही निकाल लेती हूँ यहाँ से। इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ गार्डन वेस्ट, क्योंकि अभी मेरे पास गार्डन वेस्ट नहीं है। मैंने सारा गार्डन वेस्ट डाल दिया है कंपोस्ट बनने के लिए। दोस्तों दोनों पॉट्स के निचले पोर्शन को मैंने गार्डन वेस्ट के साथ फिल कर दिया है। अब टर्न आती है बढ़िया सॉइल मिक्स बनाने का, वो भी एकदम हल्का फुल्का सॉइल मिक्स। तो यहाँ पे देखिए कंपोस्ट प्लस सैंड प्लस गार्डन सॉइल तीनों चीज़ें अच्छे से पहले से ही मैंने मिलाई हुई थी, बट इसमें थोड़ी क्वांटिटी हम ऐड कर देते हैं सैंड की ताकि ये सॉइल मिक्स हमारा एकदम हल्का भी बने और साथ ही साथ वेल ड्रेन्ड भी बने। तो इतना हम गार्डन सॉइल और कंपोस्ट में मिला देंगे सैंड और पत्थर वगैरह अपने यहीं से निकाल लेने हैं। इससे हमारी मिट्टी सेट नहीं होगी और एकदम मिट्टी भुरभुरी टाइप रहे, क्योंकि हैंगिंग पॉट्स की हम गुड़ाई भी बहुत कम करते हैं क्योंकि हमने उनको हैंग करना होता है। तो इस हिसाब से ही बनाना है सॉइल मिक्स। और इन तीनों चीज़ों को अब अच्छे से मिला लें। अब सब बढ़िया सॉइल मिक्स, हल्का फुल्का सॉइल मिक्स रेडी हो चुका है। अब चलिए डालते हैं इसे पॉट्स में। और अब टर्न आती है प्लांट लगाने की, बट प्लांट लगाने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे, मतलब ऐड नहीं करेंगे, इसकी वाटरिंग कर देंगे क्योंकि हमने इनमें लगाने हैं कटिंग वाले प्लांट्स। और वो कटिंग वाले प्लांट्स पानी देने के बाद बाहर भी निकल सकते हैं, क्योंकि जब हम पानी देते हैं इस तरीके से नए पॉट में, नई मिट्टी में, तो वो मिट्टी सेट होती है और अच्छे से नीचे बैठती है। उस वजह से
हमारी कटिंग बाहर निकल सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो इसीलिए जब भी आप नया पॉट बनाएं, नई मिट्टी डालें तो सबसे पहले वाटरिंग करें। अब चलिए लगाते हैं इनमें पौधे। तो मैं पौधे लगाने वाली हूँ इसमें पोटुलाका के, क्योंकि दोस्तों पोटुलाका हमारा गर्मियों का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है और ये हैंगिंग पॉट्स में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और इसके ये सुंदर से फूल गार्डन की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे और ये कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। तो मेरी माता श्री रास्ते से लेकर आए हैं ये ढेर सारी कटिंग। चलिए अब इनको फटाफट से लगा देते हैं। जो कटिंग वाला हिस्सा है इसके अराउंड की जो भी पत्तियां वगैरह हैं वो हमने हटा देनी है और हटाने के बाद हम इस तरह से होल निकाल के उंगली की मदद से ही इस तरह से कटिंग को डाल के लगा देंगे। अब ये देखिए ढेर सारी पत्तियां हैं इसके अराउंड, तो इनको हटा के और फिर मिट्टी में लगा देंगे और मिट्टी को अपने थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि पानी वगैरह देने से हमारी कटिंग कहीं बाहर ना निकल आए। और दोस्तों जब भी आप कोई कटिंग वगैरह लगाते हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उस पौधे पर अगर कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ है तो आपने उसे हटा देना है। अदरवाइज़ अगर आपने उसे एज इट इज़ ही लगा दिया तो जैसे जैसे आपका पौधा बढ़ेगा उस और साथ में उस कीड़े का भी साइज़ बढ़ता रहेगा और वो आपके पौधे को साथ में नष्ट भी करता रहेगा। तो इसीलिए आपने ध्यान देना है इन छोटी छोटी बातों का। और ये देखिए दोस्तों पोटुलाका को मैंने अच्छे से इस बकेट में लगा दिया है और साथ ही साथ गार्डन से भी कुछ पोटुलाका की कटिंग लेके मैंने इस वाले पॉट में लगा दी है। ये जो रास्ते से उठाई गई कटिंग है ये थोड़ी ब्लैकिश कलर की है और जो मैंने अभी लगाई है अपने गार्डन वाली कटिंग वो ग्रीनिश कलर की है। तो इससे दोनों कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएंगे। इसके फ्लावर्स कुछ अलग तरीके खिलेंगे, इसके कुछ अलग तरीके के खिलेंगे, जिससे हमारा पॉट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने इस टोकरी में लगाया है पोटुलाका को, उसी तरीके से अब दूसरी टोकरी में हम लगाएंगे ये सुंदर सा पर्सलेन। देखिए दोस्तों पर्सलेन भी एकदम पोटुलाका की तरह ही है, बस इसकी जो पत्तियां हैं उसकी आकृति थोड़ी अलग टाइप की होती है। बाकी फूल इन दोनों के बहुत प्यारे से होते हैं, छोटे छोटे फूल खिलते हैं और सारे बहुत सुंदर लगते हैं। और ये दोनों पौधे जो हैं ये कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। तो थोड़ी पिंक की कटिंग ले लेंगे, थोड़ी येलो की कटिंग ले लेंगे, तो ये दोनों प्लांट ईजिली ग्रो हो जाते हैं। इनको ग्रो होने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए सनलाइट। महीने में एक बार गोबर की खाद दे दीजिए, इजीली ये ग्रो होते रहेंगे। और पर्सलेन की भी अलग अलग वैरायटी है मेरे गार्डन में। तो ये जो लगी हुई है अभी पर्सलेन, सोच रही हूँ ये निकाल ही लेती हूँ। वैसे लगाना तो मैंने कटिंग से था, बट अब इतना सुंदर फूल खिला तो इसे क्यों छोड़े भाई। तो जड़ के साथ ही मैंने इसे निकाल लिया है। तो पहले इसे लगा ही देते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा है तो उस वजह से थोड़ा घायल भी हो सकती हैं इसकी जड़ें, क्योंकि जड़ों को तो नमी चाहिए होती है। तो भाई देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसकी जड़ के साथ ही इसे लगा दिया है। और इसे लगाना भी बहुत इजी है, जस्ट कटिंग वाले पोर्शन से पत्तियां हटा दीजिए और पत्तियां हटाने के बाद कटिंग कुछ इस तरीके की लगेगी और मिट्टी में डुबो दीजिए और डुबोने के बाद मिट्टी को थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों ये ढेर सारी कटिंग मैंने कलेक्ट की है अपने गार्डन से। अब फटाफट से इन सभी को लगा देते हैं। सेम प्रोसेस ही है दोनों का। कुछ इस तरीके से मैंने पूरे पॉट को पोटुलाका के साथ और साथ में पर्सलिन के साथ भर दिया है। अब टर्न आती है इन पॉट्स को हैंगिंग पॉट का लुक देने की। तो हम सबसे पहले वूल लेंगे कुछ इस तरह की, इसे हम टाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेज़रमेंट कर लिए मैंने, ज़्यादा मैं बड़ा नहीं रखूँगी, जस्ट इतना इतना रखूँगी। तो यहाँ पे मेज़रमेंट हो चुकी है। आप अपने हैंगर के अकॉर्डिंग देख लें किस हिसाब से आपने करना है। मैंने थोड़ा ही इसे लेंथी रखना है तो उस हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैं डबल साइडेड मतलब डबल टाइम लिया है मैंने। ये थ्रेड नहीं है, ये वूल है। तो कुछ इस तरीके से लिया मैंने इसे, इतना सा लिया है देख सकते हैं। और फिर हम इसे ये जो हमारे होल्स हैं इनके अंदर ही इस तरह से क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद सिंपली टाई कर देंगे, नॉट लगा देंगे। दिख रहा है ना दोस्तों आपको, आज भी मैंने आपको गमले के ऊपर रखा हुआ है। तो इस तरीके से अच्छे से इस नॉट को टाई करना है, क्योंकि इसके ऊपर ही टिकेगा हमारा ये सुंदर सा पॉट। तो इसके जितना भी वेट होगा ये ही हैंडल करेंगी हमारी वूल। तो इसीलिए भाई इसे अच्छे से टाई करना है।
देखिए अब एक को इस तरह से बांध दिया है, दूसरे को लगाएंगे अगले कोने पे, 4 लगाएंगे हम, ठीक है। एक आमने सामने और 2 इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फिर हमारा सुंदर हैंगिंग पॉट बनेगा। अब देखिए, अब हम मेज़रमेंट करेंगे। डबल लिया था तो फिर से डबल ही लेंगे। इसे हम इकट्ठा कर लेंगे इसको। तो इसे हम टाई करेंगे इस वाली पोजीशन पे। इस तरह से नाप भी सकते हैं कि इसके सामने क्या आएगा। तो ये है, तो इस वाले होल के एकदम सामने कर देंगे हम इसे टाई। अभी देख लीजिए फिर से, ये रहा और ये रहा, तो एकदम इसके सामने वाला होल ये वाला है। यहाँ पे बहुत सारी नोट्स लगा दिए। 2 हमारे हैंगर्स एकदम बन के तैयार हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब 2 और बाकी हैं एंड देन हमारा हैंगिंग पॉट रेडी। तो अभी देखिए दोस्तों, हमारा हैंगिंग पॉट रेडी हो चुका है। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ये। बट अभी एक गड़बड़ हो चुकी है। मेज़रमेंट तो हमने अच्छे से की थी, बट कुछ की मैंने मेज़रमेंट नहीं की, फटाफट करती गई, तो कई कबार हो जाता है आगे पीछे। तो इससे हम क्या करें, अब सबसे पहले ना आपने एक नोट यहाँ पे टाई करनी है बीच वाले पोर्शन पे। इससे क्या होगा, हमारा पॉट एकदम बैलेंस रहेगा, ये यहाँ वहाँ लुढ़केगा नहीं। और अभी जो एक्स्ट्रा थ्रेड आपको दिख रहा है, ये देखिए कुछ लंबा है कुछ छोटा हो गया है। तो जो सबसे छोटा है उसके अकॉर्डिंग लेंथ आपने सबकी मैच कर देनी है, मतलब बाकी हिस्से को आपने कट कर देना है। और ये देखिए दोस्तों, हमने ये एक नोट बांधी बिल्कुल पॉट के थोड़ा सा ऊपर, और फिर एक यहाँ पे बांध दी है ऊपर वाले हिस्से के ऊपर। ये जो आपको 2 पार्टीशन दिख रही है ना, ये मैंने इसीलिए निकाली है ताकि हमने जहाँ पे इनको हैंग करना है वहाँ पे हम इनको टाई कर सकें। तो इस तरीके से आप इनको कहीं भी अपनी जगह पे जहाँ भी आपका मन करे वहाँ पे हैंग कर सकते हैं। अब चलिए फटाफट से इस वाले पोर्शन को भी अच्छे से टाई करके इसमें भी इसे भी हैंग करने लायक बना देते हैं। सो फाइनली दोस्तों, 20 से 30 रुपए वाली टोकरी को हमने बना दिया है पूरी 150 रुपए वाला हैंगिंग पॉट। और इस हैंगिंग पॉट को मैंने हैंग किया है अपने ग्राउंड फ्लोर के अमरूद वाले पेड़ के ऊपर, क्योंकि मेरे टेरेस गार्डन पर तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिस पे मैं हैंगिंग पॉट्स को हैंग कर सकूं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ग्राउंड फ्लोर पर ही हैंग कर दिया जाए। और देखिए ये दोनों कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अब ये पूरा दिन इसी तरीके से घूमते रहेंगे और इनको धूप की आवश्यकता होती है, इसीलिए जब आप कटिंग लगाते हैं तब आप पौधे को अगर धूप में भी रख देंगे तब भी इस पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस 2 दिन तक ये ऐसे थोड़ा सैड सा मुँह बनाएगा, बट धीरे धीरे करके इसकी कंडीशन इम्प्रूव होते होते इसकी जब जड़ें निकल आएंगी तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो अप होने लग पड़ेगा। तो अब बस इंतज़ार है तो पोर्टुलाका के खिलने का और ये पर्सलिन के भी खिलने का। अभी 2 फूल खिले हुए पर्सलिन के, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। बट थोड़े दिनों के बाद जब पूरा ये खिल जाएगा तो ये पूरे पॉट जब फूलों से भरेंगे ना, वो नज़ारा सच में देखने लायक होगा। अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये क्यूट से हैंगिंग पॉट कैसे लगे, ये आइडिया कैसा लगा कि 20 वाली बकेट को 150 रुपए वाली बकेट बनाने का, बकेट नहीं हैंगिंग पॉट बनाने का। तो इस तरीके से आप छोटी मोटी जो भी आपके घर में वेस्ट चीज़ें पड़ी हों, आप उनसे इस तरह से क्रिएटिव पॉट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों ये पॉट बनाने तो बहुत ज़्यादा आसान थे, बट इनको बनाने में पूरे 3 घंटे लगे, मान सकते हो आप। लगती है छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, बट जब इनको करने लगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो उस वजह से मेरा बहुत बुरा हाल है। गर्मी से पहले धूप में बैठी हुई थी, फिर मेरा सीधा पंखे के नीचे आके बैठी और अब जाके फाइनल हो चुका है। तो अभी बहुत ज़्यादा पसीना पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हॉट वाली गर्मी लग रही है। तो इसी के साथ मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।